भारत के एक छोटे से शहर में, जहां कच्ची सड़कें थी, छोटे छोटे घर थे और लोगों के दिल बहुत बड़े थे, वहीं एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में एक माँ और उसका बेटा राहुल था। राहुल एक साधारण लड़का, लेकिन उसके अंदर एक बहुत खास बात थी। वो हमेशा सच बोलता था और कभी किसी का गलत नहीं सोचता था। माँ मेहनती, समझदार और अपने बेटे को सही रास्ता दिखाने वाली। सुबह का समय था। सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ रहा था और राहुल अपनी माँ के साथ घर के बाहर बैठा था। राहुल बेटा, आज स्कूल के बाद सीधे घर आ जाना। रास्ते में इधर उधर मत घूमना। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। राहुल अपनी किताबें लेकर स्कूल के लिए निकल गया। स्कूल में राहुल एक अच्छा छात्र था, लेकिन उसके पास नए कपड़े या महंगे सामान नहीं थे। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। अरे राहुल, फिर वही पुराने कपड़े पहनकर आ गया। इसके पास तो कुछ नया है ही नहीं। राहुल को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कोई बात नहीं, मैं पढ़ाई में अच्छा बनूंगा। स्कूल खत्म होने के बाद राहुल घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, पेड़ों की छाया पड़ रही थी। तभी उसकी नजर एक काले बैग पर पड़ी। ये बैग यहाँ कैसे आया? राहुल ने बैग खोला और जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी आंखें हैरान रह गईं। इतने सारे पैसे? राहुल के मन में कई सवाल चलने लगे। अगर मैं ये पैसे रख लूं, तो हमारी गरीबी खत्म हो सकती है। माँ को काम नहीं करना पड़ेगा, मैं नए कपड़े खरीद सकता हूँ। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। राहुल घर पहुंचा और उसने सब कुछ अपनी माँ को बताया। बेटा, ये पैसे हमारे नहीं हैं। हमें इन्हें उनके मालिक को वापस करना चाहिए। लेकिन माँ, हमें भी तो पैसों की जरूरत है। सही रास्ता हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन वही सही होता है। अगले दिन राहुल उस बैग के मालिक को ढूंढने निकल पड़ा। वो हर दुकान पर पूछता गया। क्या किसी का बैग खो गया है? कुछ लोग उसे नजरअंदाज करते रहे, कुछ ने मना कर दिया, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसी शहर में एक अमीर आदमी था, जिसका नाम था श्री वर्मा। उसका बैग खो गया था। उस बैग में बहुत जरूरी पैसे थे। अगर वो नहीं मिला तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आखिरकार राहुल को वर्मा जी मिले। क्या आपका कोई बैग खो गया है? हाँ, काला बैग, उसमें पैसे थे। ये लीजिए, क्या ये वही है? हाँ, यही है। बेटा, तुमने ये पैसे रख क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये मेरे नहीं थे। तुम बहुत ईमानदार हो, ये लो इनाम। नहीं अंकल, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस सही काम करना था। राहुल की ईमानदारी से वर्मा जी बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राहुल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का फैसला किया। अब तुम्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। धीरे धीरे राहुल की जिंदगी बदल गई। वो पढ़ाई में आगे बढ़ा और एक दिन एक बड़ा आदमी बना। लेकिन उसने अपनी ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी। ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है, जो इंसान को हर मुश्किल में सही रास्ता दिखाती है।